Hello everyone, welcome back. How are you? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 5, that is Python from grade 11 computer science, and this book is NCERT. So let's continue. Till now we have done so many topics from this chapter like operators, precedence and data types, all the types of data. डेटा टाइप्स सब सारे एक्सप्लेन किए हमने. उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन इसके बारे में भी लिटिल बिट हम स्टडी कर चुके हैं, बट इन डिटेल वी विल स्टडी टुडे. सो व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन? एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, वही आपका कहलाता है टाइप कन्वर्जन. लेट्स से जो डेटा था आपका स्ट्रिंग में था, और स्ट्रिंग से आप उसको चेंज करना चाहते हो, किसके अंदर, स्ट्रिंग से आप उसको इंटीजर में चेंज करना चाहते हो, तो आप वो कर सकते हो किसकी मदद से, टाइप कन्वर्जन की हेल्प से आप चेंज कर सकते हो. और ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज सम टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कांट बी यूज्ड ऑन स्ट्रिंग्स पर वो ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते हम, या फिर इंटीजर पर नहीं कर सकते. देन इन दैट केस वी हैव टू चेंज देयर टाइप्स. And there are two methods of type conversion. One is implicit and another one is explicit conversion. जब भी हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया, ये जो हमने इनपुट और आउटपुट फंक्शन का लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि इनपुट फंक्शन क्या करता है. इनपुट फंक्शन यूज़र से इनपुट लेता है, और यूज़र से इनपुट लेता है, बट जो इसकी ये जो रिटर्न करता है, किस टाइप का डेटा रिटर्न करता है, ये स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है. बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो डेटा होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा. अगर आप 25 लेट्स से आप इंटीजर में भी इनपुट दोगे ना, तो भी वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होगा. जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर क्या है, num1 एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, और इसमें इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज़ किया गया. ये मैसेज एज इट इज़ डिस्प्ले होगा यूज़र के सामने, और जैसे ही यूज़र इनपुट करेगा उसके बाद क्या होगा, num1 मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है. लेट्स से आपने इनपुट किया 25, तो क्या हो जाना चाहिए था. यहाँ पर देखिए, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम. यहाँ पर इनपुट किया गया 2, उसके बाद क्या किया गया, 2 मल्टीप्लाई 2. वैसे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, बट रिजल्ट क्या आया, 2. वाई, ये रिजल्ट क्यों आया, बिकॉज ये क्या है, ये इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इनपुट फंक्शन रिटर्न करता है स्ट्रिंग. एंड 2 जैसे ही यूज़र ने एंटर किया, 2 कैसे ट्रीट हुआ, स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हुआ. और स्ट्रिंग के साथ अगर हम स्टार ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो ये क्या करता है, ये इसको उतने ही टाइम रिपीट करता है, डिस्प्ले करता है. तो 2 को कितने टाइम डिस्प्ले किया गया, 2 टाइम्स. तो अभी इसने क्या इसको ट्रीट किया हुआ है, स्ट्रिंग. सो रिजल्ट करेक्ट कैसे आएगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट. हमें इसको कन्वर्ट करना होगा पहले किसमें, इंटीजर में. तो पहले इनपुट ली यूज़र से, उसके बाद क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया इसको किसमें, इंटीजर में. इंट फंक्शन की हेल्प से num1 को कन्वर्ट किया गया. num1 प्रीवियस लाइन तक वो किस में था, वो था स्ट्रिंग में, लेकिन जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन रन होगी, num1 किस में चेंज हो जाएगा, num1 आपका चेंज हो जाएगा इंटीजर में. उसके बाद फिर ऑपरेशन, ये जो ऑपरेटर यूज़ किया गया स्टार, एंड देन लास्ट में num1 में ही रिजल्ट स्टोर किया गया है, num1 मल्टीप्लाई बाय 2. देन फिर ये जब ये रन होगा तो क्या होगा, इनपुट कराई गई num1 में 2, अब की बार रिजल्ट क्या आया, 4. बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आया है. सो अब की बार देखिए ये 4 रिजल्ट आया है. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टाइप कन्वर्जन. अब हम समझते हैं टाइप कन्वर्जन है क्या, हाउ इट वर्क्स, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और कब इसकी जरूरत होती है. वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल इन पाइथन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन 2 वेज. तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको, ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. जब इंटरप्रेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा टाइप को अनदर टाइप में फोर्सफुली, यानी कि हम उसको एक फंक्शन दे रहे हैं. यहाँ पर हमने क्या किया, अभी राइट नाउ जो एग्जांपल हमने दिया है, उसमें हमने फंक्शन दिया है, तब इंटरप्रेटर ने उसको कन्वर्ट किया है. बट देयर आर सम अदर इंस्ट्रक्शन ऑल्सो जिसमें वो अपने आप कन्वर्ट कर लेता है. हमने वहाँ पर किसी फंक्शन का यूज़ नहीं किया होगा टाइप कन्वर्जन के लिए, तो उस टाइप की इंस्ट्रक्शन वहाँ पर किस टाइप का कन्वर्जन किया गया है, वहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ है. इम्प्लिसिट यानी कि जो कन्वर्जन अपने आप से हो जाता है. बट जिसके लिए हमें खुद से इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, दोज आर आवर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. उसमें किस टाइप का कन्वर्जन हुआ है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हुआ है. सो लेट अस सी दीज टाइप ऑफ कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है? Explicit conversion, also called typecasting, happens when data type conversion take place because the programmer forced it in the program.
द जनरल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, जनरल फॉर्म क्या रहेगी इसकी टाइप कन्वर्जन करने के लिए, जो भी जिस भी आप टाइप में चेंज करना चाहते हो वो डेटा टाइप यहाँ पर दोगे। फ्लोट में करना है तो आप फ्लोट लिखोगे, इंट, अभी हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें इंट लिखा था, यहाँ पर आप फ्लोट भी लिख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, एनी डेटा टाइप यू कैन मेंशन हियर, जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर जिसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन दोगे आप। With explicit type conversion there is a risk of loss of information since we are forcing an expression to be a specific type. इसमें loss of information हो सकता है because we are forcing, हम force कर रहे हैं उसको change करने के लिए किसी particular type में. For example converting a float value of x, let's say float value थी 20.67 और हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट को इंटीजर में. इंटीजर में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये डेसिमल के बाद की वैल्यू जो होंगी ये नेगलेक्ट हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी. सो यहाँ पर सम जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू वो डिस्कार्ड हो गई है. So there may be some type of chance that some loss of information may be there. नेक्स्ट एक टेबल गिवन है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फंक्शन इन पाइथन. कौन कौन से हैं फंक्शन जो टाइप कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. इफ़ आई वांट टू चेंज एक्स इनटू इंटीजर, अगर मुझे एक्स को इंटीजर में चेंज करना है देन कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, इंट फंक्शन का. अगर मुझे एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट फंक्शन का यूज़ करेंगे हम. इसके बाद अगर मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है देन कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, str फंक्शन का यूज़ करेंगे. अगर मुझे एक्स को कैरेक्टर में चेंज करना है यानी कि उसकी एसकाई वैल्यू को कैरेक्टर में चेंज करना है तो chr फंक्शन है. एंड इफ़ ORDX ये फंक्शन किस लिए यूज़ किया जाता है, रिटर्न्स द कैरेक्टर्स एसोसिएटेड विद द एसकाई कोड x. यहाँ पर आप कोई भी ये एसकाई वैल्यू अगर हमें चाहिए तो उसके लिए फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो. लेट से मुझे b की एसकाई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप x की जगह पर क्या लिख दोगे, b. ORD फंक्शन है फॉर गेटिंग द एसकाई वैल्यू. नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है प्रोग्राम ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट. इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट किया गया है. इसमें दो वेरिएबल लिए गए. num1 में कितना स्टोर किया गया, 10 20 दोनों इंटीजर टाइप के हैं. उसके बाद num3 में इनका एडिशन यानी कि इंटीजर प्लस इंटीजर ही आएगा रिजल्ट. देन प्रिंट किया गया उसका रिजल्ट कितना आया, 30 आ गया आउटपुट. देन प्रिंट टाइप num3 की टाइप क्या है num3 का. ऑब्वियसली ये इंटीजर था ये भी इंटीजर था, दोनों ऐड हुए इंटीजर तो क्या आएगा, क्लास इंट से बिलोंग करता है यानी कि इंटीजर ही है num3. टाइप फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है, टाइप डेटा की टाइप को शो करने के लिए. उसके बाद क्या किया गया है, num4 एक वेरिएबल लिया गया जिसमें क्या किया गया, num1 और num2 को ऐड करने के बाद उसको कन्वर्ट किया गया है फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद num4 में स्टोर किया गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, num4 को डिस्प्ले करेंगे और टाइप ऑफ num4. अब ये देखिए num4 का टाइप क्या आया है, फ्लोट. तो यहाँ पर हमने फोर्सफुली इसको कन्वर्ट किया है, जो रिजल्ट आया था उसको फ्लोट में. ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का एग्जाम्पल्स. सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो देयर, यू कैन some examples are also here, you can also go through these examples. Another example is example of type conversion between numbers and string. numbers को string में change करना हो, because let's see this example. price ice cream 25, price brownie 45. ये प्राइसेस दिए हुए हैं. उसके बाद हमने टोटल प्राइस निकाला ब्राउनी और आइसक्रीम का. उसके बाद द टोटल इज़ रुपीज़ प्लस टोटल प्राइस. यहाँ पे हमने क्या किया है, ये स्ट्रिंग हो गई जो डबल कोट्स में है, एंड दिस इज टोटल प्राइस किस में आएगा, इंटीजर में, बिकॉज ये दोनों नंबर इंटीजर में है तो टोटल प्राइस का जो वैल्यू आएगी वो भी इंटीजर में आएगी. ये इंटीजर हो गया एंड दिस इज स्ट्रिंग. पाइथन डू नॉट अलाउड दिस बिकॉज इन दोनों का ही डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है. और यहाँ पर हम कनकैटिनेशन सिंबल यानी कि प्लस का यूज़ नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना होगा, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अनदर में, इनको सेम करेंगे दोनों डेटा टाइप को, देन वी कैन यूज़ इट. ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, टोटल प्राइस को स्ट्रिंग में चेंज किया गया. जो भी रिजल्ट आया है उसको str यानी कि स्ट्रिंग में चेंज कर दिया गया. वहाँ पर ये इंटीजर था टोटल प्राइस, तो यहाँ पर टाइप कन्वर्जन के लिए str फंक्शन को कॉल किया गया. ये अब स्ट्रिंग में हो गया, ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, दोनों स्ट्रिंग है. देन वी कैन कनकैटिनेट दीज टू. अब ये कोई एरर नहीं आया. उस टाइम पर एरर शो हो रहा था, ये जो दिखाया हुआ है जब आप इसको ऊपर कर रहे थे उस टाइम पर ये एरर आया. कैन ओनली कनकैटिनेट str टू str यानी कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कनकैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम इंट के साथ नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ था एरर में. उसके बाद नेक्स्ट एक और प्रोग्राम दिया हुआ है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का. इसमें आइसक्रीम 25, ब्राउनी 45, देन प्राइस दोनों का टोटल किया, देन टोटल प्राइस रुपीज़ प्लस प्राइस, टोटल प्राइस को डिस्प्ले किया गया. देन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन माइनस स्ट्रिंग टू इंटीजर. यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होगा. स्ट्रिंग यहाँ पर देखो क्या हुआ है, दोनों ही स्ट्रिंग थी 25 45. फिर उसके बाद क्या किया गया, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन यूज़ किया गया यानी कि 25 45 प्राइस हो जाएगा डिस्प्ले. तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज बोथ आर स्ट्रिंग, दोनों ही स्ट्रिंग हैं. बट टोटल प्राइस यहाँ पर कनकैटिनेशन में, क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रिंग थी 25 45, ये ऐसे एज इट इज़ ही लिखा गया, ऐड नहीं हुआ. क्यों ऐड नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रिंग की तरह है, अगर ये इंटीजर होती तो ही ऐड होता. तो फिर उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पे टाइप कास्ट किया गया इसको
टाइप कन्वर्जन किया गया, ब्राउनी को इंटीजर में, आइसक्रीम को इंटीजर में, देन एडिशन परफॉर्म किया गया, देन प्राइस कैलकुलेट किया गया और लास्ट में प्राइस को डिस्प्ले कर दिया। प्राइस को भी फिर से स्ट्रिंग में, सेम वही एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट ऑल्सो नोन एज कोएर्सियन हैपन्स व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली। ये कब होगा? जब डेटा टाइप ऑटोमेटिकली चेंज होगा बाय द इंटरप्रेटर। एंड एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पर। क्या एग्जांपल है? num1 में 10, num2 20.0, यानी कि ये फ्लोट हो गया, num1 इंटीजर था। उसके बाद सम कैलकुलेट किया गया num1 प्लस num2। ये एक वेरिएबल आपका क्या था? इंटीजर, दूसरा फ्लोट था। इंटीजर प्लस फ्लोट, ये जो रिजल्ट आएगा ये फ्लोट में आएगा। आप फ्लोट प्लस फ्लोट करो तो भी फ्लोट आएगा, फ्लोट प्लस इंटीजर करो तो भी फ्लोट आएगा, एंड अगर इंटीजर पहला नंबर है और दूसरा फ्लोट है तो भी फ्लोट आएगा। बट अगर दोनों ही इंटीजर हैं तो रिजल्ट क्या आता है? तो रिजल्ट आता है आपका इंटीजर। ये चीज़ें आप याद रखना। सो यहाँ पर क्या होगा? ये देखिए अपने आप टाइप कन्वर्जन हो रहा है। ये इंटीजर में था बट ये क्या रिजल्ट क्या आ रहा है? फ्लोट। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में num1 प्लस num2 sum1, फिर उसके बाद प्रिंट किया sum1 को और टाइप फाइंड आउट किया sum1 का। यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 30.0 यानी कि 10 प्लस 20.0, ये फ्लोट में हो गया। फिर उसके बाद इसका जब हमने डेटा टाइप फाइंड आउट किया तो फ्लोट ही डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ है, अपने आप इंटरप्रेटर ने उनको क्या किया है? टाइप कन्वर्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट है डीबगिंग। डीबगिंग होता है प्रोग्रामर कैन मेक मिस्टेक वाइल राइटिंग द प्रोग्राम मे नॉट एग्जीक्यूट और मे जनरेट रॉन्ग आउटपुट, यानी कि मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। प्रोग्रामर से गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों के कारण प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो या फिर गलत आउटपुट शो कर रहा हो। सो इसी प्रोसेस को, यानी कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रोग्रामर्स की मिस्टेक्स को, इसी को हम बोलते हैं डीबगिंग। और जो मिस्टेक्स हैं इनको क्या बोला जाता है? बग्स या फिर एरर्स। सो इन बग्स को रिमूव करने के प्रोसेस को, फाइंड आउट करने के प्रोसेस को ही डीबगिंग कहलाता है। सो एरर्स अकरिंग इन प्रोग्राम कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ये जो गलतियां हैं ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं जितने भी एरर्स हैं। फर्स्ट सिंटैक्स एरर, सेकंड लॉजिकल एरर्स, थर्ड रन टाइम एरर्स। लेट्स सी वन बाय वन ईच ऑफ देम। फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर। लाइक अदर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज है, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज, सब लैंग्वेजेस का एक सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना होता है। ऐसे ही पाइथन का भी क्या है? एक सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करना होता है। So Python has its own rules that determine its syntax. The interpreter interprets the statement only if it is syntactically correct. ये कब इंटरप्रेटर कब वर्क करेगा? जब सिंटैक्स वाइज वो ठीक होगा कोड। इफ एनी सिंटैक्स एरर इज प्रेजेंट, अगर कोई भी सिंटैक्स एरर है, इंटरप्रेटर क्या करेगा? एरर मैसेज शो करेगा और एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा वहीं पर। फॉर एग्जाम्पल पैरेंथेसिस नहीं है, आपने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं की, आपने लिखा ब्रैकेट में 10 प्लस 12 लिखा हुआ है, बट आप एक ब्रैकेट लगाना भूल गए यहाँ पे लास्ट में, तो यहाँ पर क्या आएगा? एरर आएगा। सच एरर्स नीड टू बी रिमूव बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको इस टाइप के एरर्स को देख लेना है, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगी। उसके बाद लॉजिकल एरर्स होंगे, ये लॉजिक से रिलेटेड, यानी कि आपने लॉजिक सही नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया, कोई ब्रैकेट प्रॉपर नहीं लगाई। जैसे कि मुझे क्या करना था? मुझे ये परफॉर्म करना था 10 प्लस 12 देन डिवाइड बाई 2। 10 और 12 पहले ऐड हों, उसके बाद वो डिवाइड हो 2 से, ये मुझे परफॉर्म करना था और मैंने प्रोग्राम में ये लिख दिया। अब इससे होगा क्या? ये देखिए हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी थी, प्लस और डिवाइड में किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है? डिवाइड की। तो पहले क्या होगा? डिवाइड 12 डिवाइड बाई 2, पहले क्या परफॉर्म हुआ? 12 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना आ गया? 6, और फिर उसके बाद 10 ऐड हो जाएगा 16, बट आना कितना चाहिए था? 10 प्लस 12 22, 22 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 11 आंसर आना चाहिए था, बट आया कितना? 16 आउटपुट में आएगा प्रोग्राम के। सो इस टाइप का जो एरर होगा ये आपका लॉजिकल एरर कहलाएगा। इसमें कोई एरर तो शो नहीं होता बट रिजल्ट रॉन्ग आता है लॉजिकल एरर में। लॉजिकल एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एरर्स, इनको सिमेंटिक एरर्स भी बोला जाता है बिकॉज दे अक्कर व्हेन द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट। जब मीनिंग प्रोग्राम का करेक्ट नहीं होता तब ये अक्कर होते हैं, सो इनको सिमेंटिक एरर्स भी बोला जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ एरर इज रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर कोज एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम वाइल इट इज एग्जीक्यूटिंग। ये जो एरर्स आएंगे ये रन टाइम पर आएंगे, यानी कि जब आउटपुट शो हो रही होगी उस टाइम पर। इस टाइप के एरर क्या कर सकते हैं? एकदम से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। रन टाइम एरर्स डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्टेटमेंट हैविंग डिवीजन ऑपरेशन। लेट्स से मैंने क्या एक डिवीजन एरर, मेरे से गलती से मिस्टेक हो गई प्रोग्राम में, कोई भी नंबर है वो डिवाइड बाय 0 आ गया, तो वहाँ पर वैसे तो एरर शो नहीं करेगा वो, बट जब वो रन होगा उस टाइम पर ये इनफाइनाइट एरर हो जाएगा, डिवीजन बाय 0। Let us look at the program 511. 2 types of runtime errors when a user enters non-integer value or value 0. The program generates correct output when the user input an integer value for num2. ये देखिए 2 वेरिएबल लिए गए यहाँ पर, num1 में फ्लोट टाइप की वैल्यू है, num2 में इंट
num2 एज इट इज़ ये डिस्प्ले होगा और इंटीजर टाइप में इसको टाइप कास्ट किया गया है। तो num2 num1 में तो क्या है, एज इट इज़ ये वैल्यू डाल दिया है और यहाँ पर यूज़र से इनपुट लिया है। इफ़ यूज़र इनपुट्स अ स्ट्रिंग और अ जीरो इट लीड्स टू रन टाइम एरर। अगर यूज़र यहाँ पर इनपुट करता है कोई भी स्ट्रिंग या फिर जीरो तो यहाँ पर एरर जनरेट करेगा, बिकॉज हमने नेक्स्ट लाइन में क्या किया गया, num1 को num2 से डिवाइड किया गया। num2 की वैल्यू यूज़र कुछ भी डाल सकता है, अगर वो जीरो डालता है देन यहाँ पर एरर शो होगा दैट इनवैलिड लेटर फॉर इंट विद बेस 10, यहाँ पे एप्पल, बिकॉज ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे, इसको कम्प्लीटली हम रिवाइज करेंगे। सो and one more thing, I have already shared the PDF of chapter 5th. You can download it from the description box. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with this chapter summary. Till then, take care. Bye bye. See you in the next video.